ओम शांति। ओम शांति। इस संगठन में विशेष नमाज शाम के समय शक्तिशाली याद का अभ्यास करने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। संगठित रूप में जो बाबा कहते हैं, याद ऐसी पावरफुल हो, लाइट और माइट से संपन्न हो, जिसको आज भी बाबा ने कहा ज्वालामुखी याद, ज्वाला स्वरूप की स्थिति, जो संस्कारों को परिवर्तन कर दे, वायुमंडल को चेंज कर दे। क्या अनुभव है? ऐसी याद होती है। एक बार बाबा ने कहा था कि अगर आप बच्चे 1 मिनट उस शरीरी स्थिति में बैठ जाओ तो सन्नाटा हो जाएगा और पूरा दिन उस स्थिति का अनुभव सारा दिन चलता रहेगा। ऐसी स्थिरता, ऐसी एकाग्रता, मन और बुद्धि की हलचल भी समाप्त हो जाए, शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा, आंखें भी स्थिर हो जाएंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति के अंदर, मूर्ति जड़ होती है, उसमें चैतन्य आत्मा बैठी हुई है। बाबा के सिवाय और कोई नज़र नहीं आता। संकल्प को भी चेक करते हैं, कहाँ हैं, कितने हैं। बहुत कम अनुभव के संकल्प। ऐसी अभ्यास इतने समय से जो आत्माएं कर रही हैं, वो ट्रांसपेरेंट स्वतः बन जाती हैं। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, खुद को भी अनुभव करूँ और सामने वाली आत्माएं भी अनुभव करें। जो आज बाबा ने कहा, देह और देह के दुनिया की स्मृति को ट्रांसफ़र करो, ट्रांसपेरेंट बन जाएंगे। ट्रांसफ़र होती है, अभ्यास की बात है। कुछ समय अभ्यास जब हम करते हैं तो ये स्मृति ट्रांसफ़र हो जाती है कि मैं देह नहीं, लेकिन मैं एक लाइट माइट संपन्न एक चैतन्य शक्ति हूँ। और ट्रांसपेरेंट की तरह अनुभव होने लगता है, दिखाई देने लगती है वो लाइट। शरीर भूल जाता है, गुम हो जाता है। यही अभ्यास अंतिम समय में अनेक प्रकार की परीक्षाओं के बीच, समस्याओं के बीच पार करने का अच्छा साधन है। कई बार आपने बाबा के महावाक्य सुने होंगे कि अगर आप बच्चे अपने इस लाइट माइट स्वरूप में स्थित होंगे और सामने वाली आत्माएं अगर आपके पास कोई गलत दृष्टि से, गलत भावना से आएंगी, तो आपके द्वारा उन्हें लाइट का साक्षात्कार हो जाएगा। शरीर उन्हें दिखाई नहीं देगा और वो आप पर अटैक करने की बजाय वो आपको पूज्य की नज़र से देखेंगी और चली जाएंगी।
ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए बाबा हम सबको रियलाइजेशन कोर्स देते हैं। आज की मुरली रियलाइजेशन कोर्स की थी। मैं समझता हूँ मुरली सुनते सुनते भी कईयों ने अपने आप को रियलाइज किया होगा, और अगर मुरली पर ध्यान न गया हो तो मैं तो यही कहता हूँ कि एक मुरली को, ऐसी शिक्षाप्रद मुरलियों को कई बार पढ़ना चाहिए ताकि वो अंदर छप जाएं। मैंने आज खुद जब बनाई थी, टाइप की थी, तैयार की थी, तब तो पढ़ी ही होगी, लेकिन आज खुद 3-4 बार पढ़ी। लगता है कि बाबा कितना गहराई में ले जा रहा है, क्या हमको बनाना चाहता है। पोजीशन कितनी ऊंची हम सबको बाबा ने दी है, फरिश्तेपन की पोजीशन है कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाले हैं। लेकिन माया उसके बीच में कितनी अपोजिशन करती है, फर्श में कितना ले आती है। अर्श निवासी कितना समय रहता हूँ। पोजीशन तो यही है कि मैं इस फर्श से न्यारी अर्श निवासी आत्मा अपने लाइट के शरीर में विद्यमान हूँ, विराजमान हूँ। तो जब ऐसा सुंदर अनुभव होने लगता है तो माया की अपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकती, भले कितनी भी बातें हों, कार्य व्यवहार भी कितने हों, संस्कार भी कैसे हों, लेकिन पोजीशन में जब हम स्थित रहते हैं तो अपोजिशन धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाती है। तो चेक किया आज सारे दिन में कितना समय मैं अपनी पोजीशन में रहा। कितनी ऊंची पोजीशन ब्राह्मणों को बाबा ने दी है। जितने ऊंचे सम्मान हम सबके पास हैं, अगर वो एक एक सम्मान स्मृति में आता है तो ये भी एक पोजीशन है। आज बाबा ने 3 टाइटल दिए, महादानी, वरदानी और विश्व कल्याणी। महादानी स्वरूप में ज्ञान दान करते हैं, जो आत्माएं आती हैं, वाणी के द्वारा दान होता है। लेकिन वरदानी स्टेज नज़र से निहाल करने वाली है। सूक्ष्म मनसा द्वारा शक्तियों का दान होता है। जितनी आत्माएं शुभ भावनाओं से भरपूर होती हैं, वो वरदानी स्टेज पर स्थित होकर अपनी वाइब्रेशन से, अपनी वृत्तियों द्वारा सेवा करती हैं, और साथ साथ विश्व कल्याणी स्टेज, सबका भला, सबका कल्याण हो, एक बहुत ऊंची भावना है। तो ये तीनों पोजीशन कहाँ तक सारा दिन स्मृति में रहती हैं। मनसा, वाचा, कर्मणा, ये तीनों सेवाएं, इन तीनों स्टेज पोजीशन के आधार से हम कर सकते हैं। मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे रहे हैं, वाचा के द्वारा ज्ञान दान दे रहे हैं, और कर्म ऐसे हो रहे हैं जो विश्व कल्याण हो रहा है, जैसे आत्माएं उससे गुणों का दान ले रही हैं। तो बाबा ने हम सबको जो इतनी ऊंची पढ़ाई है, इतना अच्छा श्रेष्ठ चिंतन दिया है, मैं समझता हूँ सभी तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बाबा की ऐसी मुरलियों को बहुत ध्यान से स्टडी करती होंगी। ऐसे नहीं 76 में चलाई थी, अभी समय नहीं। बाबा ने त्रिकालदर्शी स्टेज पर रहकर वर्तमान समय को सामने रखकर
ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, तो सभी ने अपने चारों सब्जेक्ट को भी चेक किया होगा। चारों सब्जेक्ट के आधार से भविष्य महिमा हमारी जो है वो प्रैक्टिकल इस समय दिखाई दे। कलाएं कितनी आई हैं, कलाएं गिनती वाली नहीं, लेकिन परफेक्शन आत्मा की संपूर्णता उस स्टेज में कितनी परसेंटेज है, प्योरिटी में कितनी परसेंटेज है, अन्य आत्मा के जो गुण हैं उसमें कितनी परसेंटेज बढ़ती जा रही है। तो कलाओं को भी चेक करें और गुणों को भी चेक करें। पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट, माना ही स्टडी पर इतना ध्यान हो जो आगे बढ़ते जाएं। तो गुण कितने आए हैं, कलाएं कितनी आई हैं, और मर्यादाओं में कितना एक्यूरेट रहते हैं, क्योंकि ईश्वरीय मर्यादाएं ब्राह्मण जीवन का कंगन है। कई आत्माएं मर्यादाओं में अलबेली हो जाती हैं चलते चलते, और जो मर्यादाओं में अलबेली हुई वो पुरुषोत्तम स्टेज का अनुभव नहीं कर सकते। जो आज बाबा ने कहा कि पुरुषोत्तम स्टेज माना साधारणता समाप्त हो जाए, संकल्प भी साधारण और व्यर्थ न हो, बोल और कर्म की बात अलग है, वो भी उत्तम से उत्तम हो। तो हम सभी अपनी मर्यादाओं को ध्यान पर रखते हुए अपनी पुरुषोत्तम स्टेज को चेक करें कि हमारी उत्तम से उत्तम स्टेज है। कभी भी वाणी के द्वारा किसी आत्मा के प्रति ऐसे शब्द तो नहीं निकलते जो उस आत्मा को दिल में दुख पहुंच जाए, डिस्टर्ब हो जाए। साधारण संकल्प भी न चलें। सर्व आत्माएं अपने अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आगे बढ़ रही हैं, और बाबा कितनी ऊंची नज़र से देखता है। तो 2 स्टेज महारथियों की सुनाई। एक साक्षीपन की स्टेज है, साक्षी है, सबके पार्ट को बहुत ध्यान से देखता और जानता है, लेकिन अपने आप को हलचल में नहीं लाता। कितना नीचे ऊपर कर लेते हैं सभी, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। त्रिकालदर्शी है कि इनको ही मैंने बनाया है, यही बनने वाले हैं। और वो हम बच्चों की स्टेज को बाबा देखता है कि बच्चे कहाँ तक उस साक्षीपन की और त्रिकालदर्शी स्टेज में रहते हैं। तब वो स्टेज बन सकती है कि किसी को भी देखें और उनके प्रति हमारे अंदर कोई भी ऐसे साधारण संकल्प भी न उठे। क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न समाप्त हो जाएं। कितनी ऊंची स्टेज है कि बाबा हम सब के प्रति कभी ये संकल्प नहीं करता, ये क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या हो गया। कितना ड्रामा एकदम एक्यूरेट, हर कल्प के हर सीन की स्पष्ट जैसे झलक सामने है। हुआ था, हो गया। कल्प पहले वाली सीन इमर्ज है, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं हुई। कितनी भी परिस्थितियाँ, कितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आएँ और उसमें अचल अडोल एक रस स्थिति रहे, उसके लिए ज्ञान को इतना अच्छी तरह से घोटना होगा कि एकदम नथिंग न्यू की स्टेज रहे। ये निश्चय की निशानी है, निश्चिंतता आ जाए, कोई भी इस दृश्य में हलचल न पैदा हो। अब बाबा हम सबको इतनी ऊंची स्टेज तक ले जाता, फरिश्ता बनाना चाहता है। हम सभी कभी कभी देखते हैं तो हलचल में आ जाते हैं, प्रश्न भी उठाते हैं, एक दूसरे को कहते भी ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा हमारे को किस स्टेज तक ले जा रहा है, कहाँ तक लिए जा रहा है। कोई बड़े से बड़ी बात है, बच्चे उसको छोटा कर दो। महारथी की 2 निशानियां सुनाई ना। एक नथिंग न्यू का अभ्यास इतना है कि हर कल्प की सीन ऐसे हो रही, जो होने वाला वही निकल रहा है, वही हो रहा है। सिद्धि स्वरूप आत्मा है,
और दूसरा बड़े से बड़ी बात आ गई, उसको कहते छोटी कोई बात नहीं। स्थिति उसकी इतनी ऊंची है, जो आज बाबा ने कितना सुंदर मिसाल दिया कि अगर बड़े से बड़ा कारखाना हो, बड़े से बड़ी कोई चीज़ हो और आप ऊंचाई से उसको देख रहे हो तो क्या लग रही हो? खिलौना, छोटा सा स्थान। हम सभी भी जब अपनी ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित होते हैं, उस स्टेज पर हम सदा रहें, उस पोजीशन में रहें, तो ऐसे लगेगा ये क्या है, सब ठीक है, खेल चल रहा है, नाटक हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। ऐसी स्टेज के लिए ज्ञान को अच्छी तरह से स्वरूप में लाना होगा, तब डबल अहिंसक बन सकेंगे। न दुख देंगे न दुख लेंगे, क्योंकि दुख देना और दुख लेना भी हिंसा है। काम विकार की अलग हिंसा है, क्रोध की अलग हिंसा है, लेकिन डबल अहिंसक आत्माएं जो दुख की सीन में भी खुद दुखी न हो जाएं, भले दुख की सीन है, अगर हम उस दुख की सीन में खुद दुखी हो गए तो उस दुखियों के दुख को हरेंगे कैसे? इसलिए बाबा हम सबको अपने समान मास्टर दुख हरता सुख करता बना रहा है। वो स्टेज हमारी आ जाए जो किसी के दुख में मैं दुखी न हूँ, लेकिन उसके दुख दूर हो जाए। तो ऐसी सूक्ष्म चेकिंग जो आज बाबा ने रियलाइजेशन कोर्स के रूप में हम सबको दी, मैं समझता हूँ बहुत गहराई से सभी ने किया होगा, क्योंकि समय की समीपता तो बाबा हम सबको कितने समय से वार्निंग के रूप में देते आ रहे हैं। बच्चे इंतज़ार नहीं करो, आपकी रचना है समय, आप संपन्न बन जाओगे, समय अपने आप समीप आ जाएगा। और ये तो मैं समझता हूँ हर ब्राह्मण आत्मा के जीवन में संपूर्ण निश्चय है ही कि जब इतनी सारी आत्माएं पवित्र और योगी बन रही हैं तो उनके लिए नई सृष्टि चाहिए ही, और नई सृष्टि के लिए इस पुरानी सृष्टि का विनाश निश्चित ही है, होना ही है। कभी कभी कोई बाहर के लेख पढ़ लेते हैं। आज मैं एक लेख बाहर का पढ़ा तो उसमें लिखा था कि तीसरा विश्व युद्ध संभव नहीं है। कोई की मान्यताएं अपनी अपनी होती हैं कि ऐसे ही परिवर्तन आ जाएगा, आएगी स्वर्णिम युग दुनिया, लेकिन विश्व युद्ध नहीं होगा, ऐसा लिखा था। लेकिन बाबा ने जो दृश्य देखे हैं आँखों से, जो बाबा ने वर्णन किए हैं और जिसकी फुल तैयारी है, उसके लिए कहना हो ही नहीं सकता ऐसा कैसे संभव होगा। और परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन केवल एक तरह के विनाश से तो नहीं संभव है। केवल प्राकृतिक आपदाएं भी पूरी सफाई नहीं कर पाएंगी, बहुत बड़ा संसार है। और उसके लिए हर तरह से, जिस तरह से बाबा ने देखा है नंबरवार, एक तरफ गृह युद्ध है, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं हैं, तीसरी तरफ आणविक अस्त्र शस्त्र की लड़ाइयाँ हैं, धर्म के नाम पर हिंसाएं हैं, खून की नदियाँ बह रही हैं। तो जो दृश्य बाबा ने आँखों से अपने साक्षात्कार में दिव्य दृष्टि से देखे हैं, अब वो समय बहुत समीप दिखाई दे रहा है। कैसे लगता है कि अचानक कभी भी कुछ भी हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अपनी उस ऊंची स्टेज तक पहुंच जाएं जो बाबा ने कहा था, पहाड़ियों पर बैठ करके तुम उनको देखोगे भी और उनको मदद करोगे, सकाश दोगे, शक्ति दोगे। वो पहाड़ी कोई स्टेज ये नहीं, लेकिन एक ऊंची स्टेज ही पहाड़ी जैसी है। और जितना हम अपने आप को अच्छी ऊंची स्टेज पर ले जा रहे हैं, अच्छे चिंतन से, अच्छे चरित्र से, अच्छे व्यवहार से, हमारी स्टेज बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। और अगर एक ब्राह्मण आत्माओं को एक ध्यान है, कुछ सेकंड के लिए भी, कुछ समय के लिए भी बिल्कुल एकाग्र चित्त हो जाएं। मैं बहुत बार बार ध्यान देता हूँ जब योग करता हूँ कि एकाग्रता कितना समय रहती है। आप सभी चेक करना, एक टिक स्थिति जिसके लिए बाबा कहते हैं एकदम सुई भी
कहीं टिक हो रही हो तो उसकी भी आवाज़ लगे, पता चले। एकदम बिल्कुल एकदम समाने की स्थिति, मग्न स्थिति, जिसमें कोई हलचल न हो, ऐसी एकाग्रचित स्थिति आधा घंटे के योग में कितना समय बनती होगी? कितना समय रहती होगी? चेक किया है? कोई भी प्रकार के संकल्प ना हो जिसमें, शून्य नहीं है लेकिन जड़ता नहीं है, हैं संकल्प है लेकिन बहुत मीठी, वो शांति के संकल्प हैं, वो जैसे बहुत स्वीट साइलेंस के संकल्प। खोई हुई आत्मा अनुभव कर रही है। अनुभव की हुई आत्मा ही दूसरों को अनुभव करा सकती है। सिर्फ ज्ञान सुनाना, किसी को कोर्स करा देना, साइलेंस के ऊपर लेक्चर देना अलग चीज़ है, लेकिन एक अंदर से आत्मा डीप चली जाए, अंदर जाकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और फिर अनुभव के बोल उसके मुख से निकले तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो जब ऐसा चांस मिलता है सवेरे और शाम, कभी कभी सवेरे भी अमृत वेला भी ऐसा होता है, लेकिन शाम के समय तो ऐसी तपस्या, इसमें कोई हलचल नहीं, एकदम जैसे स्थिर हो गए, टिक। बाबा को देख रही है बुद्धि और मन उसमें टिका हुआ है और कोई संकल्प ही नहीं है। आ रही है सकाश, लाइट आ रही है, माइट आ रही है, संपन्नता का, भरपूरता का अनुभव हो रहा है, चारों तरफ से ऐसे लगता है सन्नाटा है, वाइब्रेशन फैल रहे हैं, लेकिन बहुत स्वीट साइलेंस के अनुभव हैं, किसी भी प्रकार की हलचल। ऐसी स्टेज में हमारे सूक्ष्म जो पुराने संस्कार हैं, कई बार हमारा चिंतन चेंज हो जाता, हमारा बोल चेंज हो जाता, हमारा व्यवहार चेंज हो, ये सब ठीक रहता है। इस पर हम सब का ध्यान रहता है कि चिंतन हमारा इधर उधर न चले, हमारा व्यवहार बड़ा अच्छा हो, बोल बड़े मीठे हों, ध्यान रहता है। लेकिन चित्त के अंदर जो संस्कार बैठ गए हैं, बन गए हैं, वो कभी न कभी स्वप्न में, कभी न कभी बातचीत में, कभी न कभी व्यवहार में आते प्रकट हो जाते हैं। उन डीप संस्कारों को, पुराने संस्कारों को, विकारी संस्कारों को जलाना पड़ेगा, नहीं तो बीज छिपा हुआ है। कहते हैं ना, परत के ऊपर परत रख दी गई, कोई परतों के बीच में चीज छिपा दी जाए, लगे है ही नहीं, लेकिन जब समय आता है तो परत हटती है और संस्कार बाहर आ जाता है। अगर वो जला हुआ है, बीज है लेकिन जला हुआ है, तपस्या की अग्नि से भस्म किया, तो इमर्ज नहीं होगा, फिर से नहीं उगलेगा। इसके लिए बहुत अच्छा योग चाहिए, बहुत प्यार का, बहुत समाने वाला योग चाहिए, जिसमें हमारे संस्कारों में दिव्यता आती जाए, पवित्रता आती जाए, निर्मलता आती जाए, जिस्म देखने की आदत समाप्त हो जाए, जिस्मानी दुनिया की चर्चा समाप्त हो जाए। इतना बड़ा परिवर्तन परखना है और परिवर्तन करना है, बहुत बड़ी दोनों शक्तियां हैं हम सबके पास। परिवर्तन शक्ति संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को इमर्ज रूप में रखनी है, क्योंकि बार बार परिवर्तन करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। कोई बात आ गई, चेंज कर दिया। इतनी मोल्ड करने की शक्ति है, परिवर्तन होने की शक्ति है। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, ये भी परिवर्तन शक्ति है। आवाज में आए, आवाज से परे चले गए, देह का आधार लिया, देह के आधार से न्यारे हो गए। परिवर्तन शक्ति हर समय हर ब्राह्मण आत्मा को यूज करनी है। कोई भी बात हो गई, आपस में मान लो वाद विवाद भी हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई बात ऐसे बढ़ रही है आगे, अपने आप को परिवर्तन कर लिया, कोई बात नहीं। जैसे हमारी दादी कई बार देखते हैं कोई बात होती है, इशारे रूप में कहती हैं, कहती जरूर हैं कभी कभी, लेकिन देखती हैं नहीं ऐसा ही होगा, चेंज होने वाला नहीं, कहते अच्छा ठीक है, जो है ठीक है, अपने को मोल्ड कर लेती।
उस समय कभी भी अथॉरिटी को यूज नहीं करती, नहीं करना ही है। कोई कोई ऐसे यूज कर लेते हैं, पावर होती है, प्रशासिका के रूप में यूज कर सकती हैं, नहीं करना ही है। लेकिन अगर देखती है नहीं, जोर देंगे, कुछ कहेंगे तो हो सकता है और बिगड़ जाए काम, तो कह करके देख लेती है, नहीं हो सकेगा या करने वाले की रुचि नहीं है, अपने आप को चेंज कर लेते। बहुत बड़ा परिवर्तन सकती। अथॉरिटी यूज नहीं करती हैं। आप जानकी दादी को हमेशा देखेंगे, बात सब प्रकार की, चाहे क्लास में दें, चाहे पर्सनल मिल करके दें, चाहे जैसे कहेंगी ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है, नहीं हो पा रही है, ठीक है, चेंज कर लिया अपने आप को तुरंत। ये परिवर्तन शक्ति है। बहुत रियल गोल्ड आत्मा ही बदल सकती, परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि मोल्ड होने की शक्ति जिसमें मिक्स नहीं है वही हो सकता है। अगर जरा भी देह अभिमान मिक्स है, मैंपन मिक्स है, अपनी बुद्धि की समझ मिक्स है, अब चेक करना इसको। अगर किसी भी प्रकार का बुद्धि के अंदर मिक्स है, स्वच्छता नहीं है उतनी, मोल्ड नहीं कर सकेगा वो। और वो जब मोल्ड नहीं कर सकता है तभी संस्कारों का टकराव होता है, तभी तू मैं हो जाता है, तभी अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसलिए उसी समय अपने आप को मोल्ड कर लेना ठीक है। दो शक्तियां सबसे बड़ी हैं, एक ब्रेक देने की और एक मोड़ लेने की। कोई भी ऊंची चढ़ाई वाला अगर ये दो शक्तियों को बिना चेक किए हुए चढ़ाई करे तो गाड़ी कहीं पर भी कभी ब्रेक फेल हो जाएगी, कभी इधर से उधर हैंडल चला जाएगा, एक्सीडेंट होने की संभावना। हम सब ऊंची स्टेज के राही हैं, ऊंची स्टेज बना रहे हैं। ये दोनों शक्तियों को बार बार चेक करें। ब्रेक लगती है, चलो हो गया, कोई नुकसान ही हो गया, कोई ने कुछ उल्टा ही कर लिया, कल गलत ही हो गया। मेरे संकल्पों में ब्रेक लगती है, कितने समय में लगती है, या चलते रहते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, ठीक है, सब ठीक है। हलचल में ना आए, शांत हो जाएं, ब्रेक लगा दें, और ब्रेक लगा करके मोड़ लें, ऐसे नहीं खड़े रहें। अपनी मंजिल के हम राही हैं, हमको तो अपनी ऊंची स्टेज बनानी है और हमें बनना है, हमको देख के सब बनेंगे, वो बन जाएगा तो मैं बन जाऊं, ऐसा नहीं है। बाबा ने मुझे आगे निमित्त रखा है। अगर इंजन आगे चल रहा है ठीक, तो उसके पीछे आने वाले अपने आप सब ठीक आएंगे। हम सब बाबा के बच्चे इस समय इंजन बन करके आगे हैं, निमित्त हैं। ये कोई नहीं कहे कि हम तो डिब्बे हैं, हम तो पीछे पीछे आ जाएंगे। कहीं कह देते हम पूछ पकड़ के पार हो जाएंगे, लेकिन बाबा ने एक एक बच्चे को निमित्त बनाया है। हर एक आत्मा अपने आप को समझे, बाबा ने मुझे एक ऊंची स्टेज पर रखा है, ग्लोब की चोटी पर बिठाया है, और मुझे हर आत्मा देख रही है। कोई ऐसे नहीं कहे मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, मुझे तो कोई पहचानता ही नहीं, मैंने कुछ अगर कर लिया तो क्या हुआ। लेकिन एक एक विश्व के ग्लोब पर है, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी का टाइटल है, वो सब बाबा के बच्चों को बाबा कहते तुम स्टेज पर हो। हर एक से बाबा की यही उम्मीदें हैं कि बच्चों की चलन से, बच्चों के व्यवहार से, बच्चों के कर्म से, हर संबंध से, संपर्क से, जैसे प्रारब्ध प्रत्यक्ष हो, आज का प्रारब्ध प्रत्यक्ष हो। कर्मों की गुहे गति को सब जान गए हैं, लेकिन प्रारब्ध की गति और पूज्य और गायन योग्य बनने की भी गति है। कर्मों की गति पर कई बार ध्यान होता है, लेकिन प्रारब्ध की गति पर ध्यान हो। बाबा ने कहा कि अपने आप हर एक अपनी प्रारब्ध को प्रत्यक्ष करेगा। मैं क्या बनने वाला हूँ, कोई किसी को कहेगा नहीं क्या बनने वाले हो, लेकिन जो जितना स्वराज्य अधिकारी स्टेज पर इस समय है, उसकी चलन, उसका बोल, उसका कर्म अपने आप प्रत्यक्ष करेगा, ये राजे घराने की आत्मा है। और अगर वो दास है, परिस्थितियों के, कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाता है, तो अधीनता तो प्रजा में ही ले जाएगी।
इसलिए हम सब अपने अपने प्रारब्ध को अपने आप इस संगम पर प्रत्यक्ष करेंगे। पता चलेगा कि कौन सी आत्मा क्या पद प्राप्त करने वाली है, पता चल जाता। कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनैलिटी है, कितनी व्यवहार में शुद्धता है, कितने चलन और चेहरे में बाप की समानता दिखाई दे रही है, वो आत्माएं अपने आप पद को प्राप्त कर लेती हैं। तो हम सब प्रारब्ध की भी गति को समझें, किस गति के आधार से हमारी प्रारब्ध अच्छे से अच्छी बनेगी, किस पुरुषार्थ के आधार से बनेगी। तो संगम युग पर हम सब अपनी प्रारब्ध को भी चेक करें। गायन और पूजन को तो हम सब जानते हैं कि जितना भी गायन हो रहा है इस समय, जिसने बाबा के ही गीत गाए हैं, एक बाबा के गुण गाए हैं, एक बाबा के ऊपर प्रभावित होकर रहा है, उसका गायन अपने आप होगा कीर्तन के रूप में। और जो बहुत पवित्र आत्माएं रही हैं, अपनी पवित्रता पर जिन्होंने संपूर्ण ध्यान रखा है, प्योरिटी के आधार पर उनका पूज्य पद बन रहा है, पूजन योग्य बन रही हैं, कर्म की पूजा हो रही है। कहीं कहेंगे आज स्नान का दर्शन है, कभी कहेंगे आज दतून का दर्शन है। मैं एक बार तिरुपति बालाजी में गया, हमारे साथ दादी थी, गुलजार दादी थी, सवेरे सवेरे ले गए मंदिर में। और जब सवेरे सवेरे 6 बजे 5:30 बजे पहुँचे तो बोला अभी भगवान का स्नान हो रहा है, स्नान का दर्शन आपको कराएंगे। तो वहाँ का जो ईओ था, जो हेड था, ट्रस्ट होता है ना, तो वो सामने था, आया दादी के सामने, सबसे पहले चरणों पर लेट गया। तो सारे जितने भक्त थे, सारे वहाँ के मंदिर के पुजारी देखने लगे कौन ऐसी हस्ती आ गई, साहब जिसके आगे लेट गए वो सब खड़े हो गए। स्पेशल आरती, स्पेशल स्नान का दर्शन कराया, भगवान का स्नान कराया, वस्त्र पहनाए। कहते सबसे मूल्यवान दर्शन वो होता है, उसके लिए 1000 से ऊपर दर्शन का पैसा है। तो देखो देवी देवताओं के सोने का भी दर्शन है, स्नान का भी दर्शन है, दतून का भी दर्शन है, कोई भी काम करते हैं उनका दर्शन हो रहा है। कितनी पूजनीय बनी है। एक एक अंग को उन्होंने कमल फूल समान बनाया है, पवित्र बनाया है, तब उनके हर अंग की पूजा हो रही है। तो जानते कोई नहीं कैसे पूजा हो रही, क्यों कर रहे हैं, कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं पूजन। और बाबा ने तो हम सबको बता दिया है कि पूजन की, गायन की कर्म गति क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। संगम समय ही हम सब अपनी प्रारब्ध और अपने भक्ति के संस्कारों को इस समय ही बना और बिगाड़ रहे हैं। जितना हम इस समय अपने उस पूज्य स्वरूप में स्थित रहते हैं, हर कर्म करते समय जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, उतना यादगार हमारे बनते जा रहे हैं। इसलिए हर कर्म पर ध्यान, जो कर्म करो, चाहे जो छोटे से छोटा काम हो, लेकिन उस कर्म में भी बाबा की याद अगर समाई हुई है, प्यार समाया हुआ है, अच्छा चिंतन चल रहा है, नशे और खुशी के संकल्प चल रहे हैं, माना आपकी मूर्ति बन रही है पूजन लायक। अनेक भक्तों को उससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं, उनके दर्शन से वो प्रसन्न होने वाले हैं। तो हम सभी संगम युग पर ऐसे कर्मों की गति को भी जानते हैं, प्रारब्ध की गति को भी देख रहे हैं, और गायन और पूजनीय बनने की गति के अनुसार हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो संगम युग पर एक एक बाबा का बच्चा इस समय बाबा की पढ़ाई और पालना, बाबा तो यही चाहता ना रिटर्न, कि जो बच्चों को मैंने पालना दी है, पढ़ाई दी है, उसका रिटर्न कितना दिया है। दिया है, सभी ने दे रहे हैं ना। बाबा ने इतनी पालना साकार रूप में दी, फिर आज 43-44 वर्ष से हम लोग अव्यक्त पालना ले रहे हैं, और निराकार रूप से तो दोनों बाप हम सबको पालना दे ही रहे हैं। अपने आप ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन अमृत वेला मिस हो जाए, बाबा अपने आप उठाता है, अपने आप हर बात का ध्यान रखता है। बच्चे ये करो, ये करो, ये करो, इसे लगता है ऐसा अच्छा संबंध है जो बाबा की इशारे पर हम सब चल रहे हैं। है ऐसा अनुभव कि बाबा अपने इशारे से हम सबको नचा रहा है। अमृत वेले से रात्रि तक उसकी गाइडेंस के अंदर हैं, उसकी नज़रों के नीचे हैं।
कोई भी ब्राह्मण आत्मा छिप करके कोई कर्म करे और कहे किसी को पता नहीं चलता है, तो बाबा मुस्कुराता है वतन से, देखता तो है ना सबको, कि जो बच्चा मेरी छत्र छाया के नीचे है, जो मेरे इशारे पर नाच रहा है, वो भी कहता है मैं छिप करके कर लिया, कोई को पता नहीं चले। बाबा तो देख रहा है, जानी जाननहार भी है, इसलिए बाबा मुझे हर पल देख रहा है, मैं उसकी निगरानी के अंदर हूँ, बाबा की नज़रों के नीचे हूँ। इस ध्यान से, इस स्मृति से बाबा को अपने साथ रख करके एकदम कंबाइंड स्वरूप में अगर हम चलते हैं तो कोई भी साधारण कर्म नहीं हो सकता। एक कसौटी तो हम सबके साथ है, बाबा ने दी है, और वो कसौटी है बाबा की जीवन, ब्रह्मा बाबा की जीवन। ब्रह्मा बाबा ने ऐसे संकल्प, ऐसे बोल, ऐसे कर्म किए हैं, जो कुछ किया है अगर हम सब उस कसौटी को सामने रखते हैं, ये बाबा ने नहीं किया, मैं नहीं कर सकता, बाबा ने ऐसा नहीं सोचा, मैं नहीं सोच सकता, बाबा ने ऐसा कभी बोला ही नहीं तो मैं क्यों बोलूं। बाबा ने कसौटी हम सब के सामने दी है, और बाबा की मुरली में वो सब बातें स्पष्ट आ जाती हैं। साकार या अव्यक्त मुरली के अंदर ब्रह्मा बाबा ने जो प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाए हैं वो हम सबको सुना रहे हैं। तो अगर हम सब बाबा की कसौटी को सामने रखते हैं और उस पर कस करके देख लेते हैं ये करना है या नहीं करना, कोई इसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। कितने लोग प्रश्न करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, ये कैसा, ये कैसा है। एक बहन को पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिल गया, कोई टीचर है, जो कोई बात मुरली में आती है फट से पूछे भैया इसका क्या अर्थ है, भैया इसका क्या अर्थ है। उन्होंने कहा एक एक बात पूछ करके क्यों अपनी वो बुद्धि चलाती रहती। आप थोड़ा सा ध्यान से बाबा की मुरली स्टडी करो, और नहीं समझ में आती तो अपने निमित्त टीचर से संपर्क करो, आपको टीचर्स बताएंगे, उनको पता है इन बातों का। एक एक बात जब फोन ले लेगी 10-15 मिनट ऐसे सुनाने, नहीं सुनो तो भी लगता है भाई इसको क्यों हम डिस्टर्ब करें। लेकिन एक एक बात मुरली की, उस दिन चमड़ा पोस की कहानी आई, दूसरी बातें आई, बहुत सारे ऐसे प्रश्न चलते रहते, ये क्या है, ये कैसे है, कैसे। अपनी निमित्त बहनों से पूछो, कई जगह पर शायद बहनें जवाब नहीं देती होंगी, इसलिए बार बार मेरे पास फ़ोन आते हैं। तो ध्यान रखना है कि बाबा की मुरलियों की हम सब इतनी अच्छी स्टडी कर लें, हमारे अनुभव में वो बातें आ जाएं, कोई पूछता है चलो ठीक है जवाब दे दो। स्पष्टीकरण अगर हमारे पास होगा तो हम दूसरों को संतुष्ट कर सकेंगे। तो बाबा की ऐसी ऐसी बातें चिंतन करके, मनन करके, स्वरूप बन करके, अनुभव में ला करके, अनुभव की अथॉरिटी बन जाएं, तो बाबा का नाम अपने आप बाला होने लगेगा। एक एक बच्चे को बाबा अभी क्या बनाना चाहता है, अनुभव की अथॉरिटी बनाना चाहता है। सिर्फ कहें नहीं सूक्ष्मतन है, मूल वतन है, ये है, लेकिन क्या मेरे को अनुभव है। उस एकाग्रता का एक बार मैं क्लास करा रहा था कि ऐसे ऐसे प्रयोग करो। मैं अपने आप से पूछा मैंने कभी किया है, मैंने इनको तो बता दिया ऐसे प्रयोग करो। मैं दूसरे दिन अपने आप बैठ करके सोचा अच्छा इस प्रयोग को मैं करके देखता हूँ। शरीर पर मान लो ये मेरे आगे आ गया, ये प्रॉब्लम आ गई, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई कहीं पर प्रॉब्लम आ गई, हम कहते हैं वहाँ पर शक्ति का दान दो। अब एकाग्र हो करके आप 1 मिनट भी देखो कि प्रयोग होता है, कि मुझे दवाई की याद आएगी, मुझे डॉक्टर की याद आएगी। अगर हम दूसरों को कहते हैं ऐसे प्रयोग करो आप ठीक हो जाओगे, और कई लोग ठीक भी हो जाते हैं, हमारी बात को समझ करके मान करके उसी विधि से करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और हम कहने वाले कभी कभी पंडित की तरह अनुभव करते हैं कि हमने तो इनको कह दिया और मैं खुद नहीं किया, हम दवाई ढूंढने लगते हैं। तो कभी भी बैठ करके जो बात मैं कह रहा हूँ दूसरों को, चले जाओ अंदर पूछो, ये बात मैंने इसको तो कह दी और इसको फायदा भी हो गया, लेकिन मैंने उसका अनुभव किया, मैं उस स्वरूप में स्थित हुआ, चलो मैं कुछ तो करूं, कम से कम इस पर प्रयोग करूंगा तो लोग अपने आप मानेंगे, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक एक बात जो हम दूसरों को कह रहे हैं उसका पहले स्वयं अनुभव करके
फिर कहेंगे तो उसका प्रभाव होगा और बाबा का सत्य ज्ञान अपने आप लोग अनुभव करेंगे। तो आज की मुरली के आधार से मैं समझता हूँ सभी ने मनन चिंतन और चेकिंग की होगी। अभी उसके आधार से ही हम सबको दोनों शक्तियों को विशेष रोज काम में लाना है। जहाँ पर भी कहीं धोखा मिलता है वहाँ मूल कारण है परखने की शक्ति नहीं है। व्यक्ति किस भावना से आ रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, इसके पीछे क्या उसका उद्देश्य है, क्या चाहता है वो मेरे से, अगर मैं परख नहीं पाया तो उसको ठीक निर्णय नहीं दे सकता, उसको संतुष्ट नहीं कर सकता और कहीं ना कहीं धोखा मिल सकता है। इसलिए परखने की शक्ति के लिए बुद्धि बहुत क्लीन चाहिए, बहुत स्वच्छ चाहिए। जरा भी अगर बुद्धि के अंदर कुछ मिक्स है तो परख नहीं सकेंगे किसी भी आत्मा की भावनाओं को, उनकी विचारधाराओं को। बहुत सारे विचारधाराएं लेकर के हमारे सामने लोग आते हैं। क्या उनकी आवश्यकताएं, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, क्या वो हमसे चाहते हैं। अगर मेरे अंदर वो शक्ति है, बहुत निर्मलता है, स्वच्छता है, विचारों में शीतलता है, शांति की शक्ति है, अपने आप दिखाई देता है इस आत्मा को ये चाहिए और वही बोल उनके प्रति निकल जाता है। ये कई बार अनुभव मैंने किया है कि उनको जो चाहिए वही निकलता है और कहते हैं यही तो मुझे चाहिए था, इसीलिए तो मैं आपके पास आया था। आपको कैसे पता चल गया? हमको पता नहीं चला, मैंने कोई थॉट रीडर बन करके आपको थॉट्स को रीड नहीं किया। लेकिन अगर मैं शांत स्वरूप स्थिति में, अपने स्वच्छ स्वरूप स्थिति में स्थित हूँ, जो आत्मा जिस कामना से आई है, जो उसके संकल्प, जो उसके प्रश्न हैं, उनका समाधान मिल जाए। जैसे बाबा के आगे जाने से दादियाँ सुनाती हैं कि कितनी बातें लेकर के आते थे और बाबा के सामने जाते सब प्रश्नों का उत्तर जैसे मिल गया, प्रश्न ही समाप्त हो गए। तो ऐसी स्टेज हम सब की अभी होनी चाहिए कि जो आत्माएं आएँ, अधिक सोचने की, अधिक संकल्प चलाने से कभी भी किसी आत्मा को हम परख नहीं सकते हैं। जितना शांत और पवित्र शुद्ध संकल्प में रमण करते हैं, स्थिर और एकाग्र होकर रहते हैं, उतना लोगों को उसका उत्तर मिलता है, उनका समाधान मिलता है और आत्माएं संतुष्ट हो जाती हैं। तो अब सेवा का स्वरूप ऐसा है कि हम सब परखने की शक्ति और परिवर्तन की शक्ति के द्वारा पहले खुद अनुभवी मूर्त बने और अनुभवी मूर्त बन करके अन्य आत्माओं को उनकी मनोकामना के अनुसार मन इच्छित फल देने के निमित्त बचे। तो अपने आप अभी समय है, सब लोग भाग रहे हैं, देख रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कितनी आत्माओं को पहले बुलाते थे, आओ आओ आओ, नहीं आती थी। अभी कहती हमको चांस दो, हमको निमंत्रण दो, हमको बुलाओ। समय चेंज हुआ है और ऐसे समय पर हम सबको उन्हें कुछ न कुछ प्राप्ति अवश्य करानी है। जो उनकी इच्छाएं हैं पूरी हों, बाबा हम सबको ही निमित्त बनाएगा। तो कोई भी आत्मा निमित्त बन करके अपनी ऊंची स्टेज से हर आत्मा को संतुष्ट कर सकती है। ओम शांति।